हाँ जी। चलिए, सभी को जय श्री कृष्णा। और एक अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है, 14 जैन से। सभी को होता है मकर संक्रांति के बाद ये जो दिन होते हैं, इनको देवताओं के दिन बोला गया है। या आगे ये कह सकते हैं, एक नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो अब पॉजिटिव दिन स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, वो थोड़ा सा एनर्जी ले आइए। भगवान सूर्य भी आपको एक एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं। वो लेथार्जीनेस, वो डलनेस, वो नेगेटिव माइंडेड, नेगेटिव ख्याल अब आने बंद हो जाएंगे अगर आप कुछ एक अपने आप से वादा करते हो कि हमें कुछ करके दिखाना है। ओके, सबसे बढ़िया होता है कुछ शुरुआत करनी है ना आपने। कुछ भी मोटिवेशन है, कुछ कुछ नई शुरुआत करनी है जिंदगी की, तो ये सबसे अच्छे दिन है शुरुआत करने के लिए। कोई रेजोल्यूशन लेना है आपने, ले लो। कोई नई चीज शुरुआत करनी है, कर लो। बहुत अच्छे दिन है ये। ओके। मुहूर्त का देखिए, मुहूर्त में क्या होता है, मुहूर्त में यही तो बताते हैं हम आपको कि भाई एक अच्छे मुहूर्त में अगर कोई काम स्टार्ट कर लिया जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है पूरा होने की। ये समझ लो अच्छा मुहूर्त चल रहा है आपके लिए। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है आकाशिक। कि आकाशिक है क्या। बहुत सारे मिथ है आकाशिक को लेकर। मैं मैम से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मिथ भी हम क्लियर करें। और अभी जितने भी स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं उनमें से एक दो स्टूडेंट को पता है कि आकाशिक होता क्या है, तो बिल्कुल स्क्रैच लेवल से हम उनको सिखाएं कि आकाशिक है क्या। और आकाशिक सबसे पहले करना क्यों चाहिए, इसके पीछे जो रीजन है वो भी मैम बताएंगे आपको कि आकाशिक की इंपॉर्टेंस क्या है और आज की डेट में क्या है। तो सबसे पहले जय श्री कृष्णा बोलते हैं और फिर शुरुआत करते हैं। ठीक है। चलिए, तो मैं सभी को अला करूँ जय श्री कृष्णा के लिए। जैसा जयकारा होगा वैसे डिलीवरी होगी भाई। सीधे सब सीधा लॉजिक है हमारा। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। जय कृष्ण। श्री कृष्णा। जय श्री जय कृष्ण। श्री जय कृष्ण। श्री राधे कृष्ण। जय राधे। जय श्री श्री जय कृष्ण। कृष्ण। जय श्री श्री कृष्णा। कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री जय जय श्री श्री कृष्ण। 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 जय श्री कृष्ण जी। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी, सभी को जय श्री कृष्ण। सभी को जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री जय कृष्ण। कृष्णा जय माँ। श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री राधे हरे राधे। कृष्णा बच्चा। राधे राधे। देखिए, सबसे पहले तो रेमेडी होगी आपकी, है ना। शुरुआत होगी जय श्री कृष्ण से। तो कलयुग में इससे बड़ा नाम नहीं है कोई। ठीक है। और आपको ऋषियों की तरह 500-500 साल तपस्या नहीं करनी है। सिर्फ दिन में एक बार जय श्री कृष्ण ईमानदार से बोल दोगे तो रेमेडी, पूरा दिन अच्छा जाएगा, अगला भी दिन अच्छा जाएगा। चलिए, तो शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं मैम का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यहाँ पर मैं तो ऑनलाइन तो मैम ही बोलता हूँ, वैसे मेरी सिस्टर है, सिस्टर है। तो बड़ी है, मैं इनका आशीर्वाद भी लेता रहता हूँ। और टैरो की दुनिया में लाने वाली यही है मुझे। मैं तो ज्योतिष, वास्तु और न्यूमरोलॉजी करता था बढ़िया वाली। लेकिन उन्होंने बोला तू टैरो कर। देखो, ये होती है एक गुरु को एक शिष्य की पहचान। इन्होंने क्या देखा मेरे अंदर मुझे नहीं पता। और तब से इन्होंने बोला, तब से मैंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया। मेरा ज्योतिष वास्तु न्यूमरोलॉजी मिलाकर भी इतने स्टूडेंट मैंने नहीं पढ़ाए जितने मैंने टैरो के पढ़ा लिए। देखो, ये होती है मतलब एक होती है परख। गुरु को कहते हैं ना, गुरु को परख होती है शिष्य की। ओके। तो कंचन मैम के बारे में बोलना चाहूंगा मैं। ये हमारी एस्ट्रोगैलेक्सी परिवार की सबसे सीनियर मोस्ट कंसल्टेंट है या मेंबर है। और लगभग 25 से 30 साल हो गए इनको इसी फील्ड में काम करते हुए। एकेडमिक तो ये सब 95 या 92 से पढ़ा रही है। और ये ऑकल्ट साइंस भी लगभग 2098 से पढ़ा रही है। और अब तक हजारों बच्चों को पढ़ा चुकी हैं। और ऐसी कोई शायद ही कोई ऐसी साइंस होगी जो उनको नहीं आती, चाहे ज्योतिष है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, लाल किताब है, केमिस्ट्री है, हीलिंग की जितनी भी सारी मॉडलिटी आप सोच सकते हैं, आपके दिमाग में आ सकते हैं, उससे भी ज्यादा इनको पता है। ठीक है? और इनको जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है अपनी जिंदगी का, क्योंकि इतनी सारी कंसल्टेशन दे चुके हैं, पिछले 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती है क्लास के अंदर। और इससे भी बड़ी बात मैं नहीं कहता, नॉलेज तो देखो अपार है। नॉलेज को 1% भी अगर नॉलेज इस संसार में एक पूरे जीवन में हमें मिल जाए तो हम धन्य मानेंगे अपने आप। लेकिन हाँ, एक होती है नियत की बात। इंटेंशन क्या है। मैम की इंटेंशन है अब देने की। बस ये इनकी सबसे खूबसूरती है कि ये देना चाहती है। जितना इन्होंने कमाया है अपनी तपस्या से, अपनी एक्सपीरियंस से, सब आपको देने दिया। अब आप कितना ले सकते हैं उनसे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। कहते हैं ना, डिवाइन तो भर भर के बैठी होती है, लेकिन लेने वाला तो चाहिए। अब आप देखते हैं आपकी झोली में, झोली कितनी बड़ी है, मैम के पास तो देने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है। चलिए, तो इसी उससे शुरू करते हैं मैम। वेलकम आपका। सब बच्चों की तरफ से मैं आपका वेलकम कर रहा हूँ। बिल्कुल। सभी को एक बार फिर से जय श्री कृष्ण।
और इस जय श्री कृष्णा के नारे के साथ सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने कैमरास ऑन करें, ताकि हम वो एक एनर्जी कनेक्ट कर पाएं और समझ पाएं, एक दूसरे को देख पाएं। और जो हमारा एक एनर्जी बिल्डअप होता है, जब आपके कैमरास ऑन होते हैं तभी हो पाता है। अदरवाइज अगर दरवाजे बंद हैं तो बंद ही रहेंगे। इसलिए आप सभी जिनके लिए पॉसिबल है अपने अपने कैमरास को ऑन करें, क्योंकि हम जब भी आकाशिक की बात करते हैं, भले हम आकाशिक टैरो की करते हैं या हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को मेडिटेशन के थ्रू एक्सेस करने के लिए बात करते हैं, तो हमेशा सबसे पहली हमारी शर्त यही होती है कि आप जब भी शुरुआत करें तो आप अपने कैमरास को ऑन करें। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम है या नहीं बैठ सकते तो एक अलग सीन होता है, लेकिन स्टार्टिंग हमेशा कैमरास ऑन से रहनी चाहिए। सभी गुरुओं को याद करते हुए आपके भीतर के बैठे हुए उस परम पिता परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। आज हम स्टार्ट जब हम आकाशिक टैरो की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होता है थोड़ा बहुत जानते हैं और उन्होंने ठीक बताया। आकाशिक टैरो को जानने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जो ये नाम है, जैसे कि आप देखो कार्ड्स को देखो, डेक को देखो, आपको थोड़ा सा पहले इसको देखना होगा। द आकाशिक टैरो, है ना। पहले इसका नाम देखो, कितना मिस्टीरियस नाम है, द आकाशिक। पहले आकाशिक को समझो, उसके बाद आगे की चीजों को समझोगे तो कुछ समझ में आएगा। जब हम आकाशिक की बात करते हैं, हम बात करते हैं ईथर की, हम बात करते हैं स्पेस की, हम बात करते हैं उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की, हम बात करते हैं आकाशा एलिमेंट की। हम इस आकाश की बात नहीं करते हैं जो आप और मैं देख रहे हैं। इसके परे जो एक स्पेस है, हम उस स्पेस की बात करते हैं, वो होता है आकाशा, है ना। अब जो ये आकाशिक टैरो है, ये क्यों बनाए गए, क्या मीनिंग है इसका। जब ये आकाशिक टैरो बने, इसका जो मेन पर्पस क्या था, तुम्हारे, हमारे, हम सब के जो कर्माज हैं वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर स्टोर्ड हैं, राइट। तो जो ये हमारे डेटा स्टोर हैं, जो एक कॉस्मिक लाइब्रेरी कही जाती है, जहां ये डेटा पूरा स्टोर है, उस स्टोर में देखने के लिए, अपनी सोल के उस पूरे कर्मास को देखने के लिए हमारे पास जो सोर्स बनाए गए, वो सोर्स दो तरह के थे। जिसमें जो सबसे पहला हमारा सोर्स होता है, हम उसमें आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं थ्रू एस्ट्रल ट्रेवल, थ्रू मेडिटेशन। जैसा कि मुझे दिख रहा है यहाँ पर विक्रांत बैठे हैं। आई थिंक विक्रांत ने हमारे साथ ये लास्ट कोर्स किया था, राइट। तो वो होता है एक आकाशिक रिकॉर्ड्स, यानी हम सब की आत्मा की यात्रा। अभी हम ये नहीं है कि अगर अभी इस समय मेरे सामने मधु भाटिया है, तो क्या वो केवल मधु भाटिया ही है। मधु भाटिया ये शरीर है, भौतिक शरीर है, लेकिन उनके अंदर भी तो एक सोल है, जो ना जाने कितने जन्म क्रॉस करके और अब मधु भाटिया के शरीर में आई है ना। तो वो जो पूरे कर्मों का लेखा जोखा है, वो सारा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर रखा हुआ होता है, वो वहीं पर स्टोर्ड है। तो वो उस डेटा को देखना और समझना ये जरूरी होता है हमारे लिए,
जिनके अंदर एक अवेयरनेस आ जाती है, जिनके अंदर एक कॉन्शियसनेस जागृत होती है, वो इस फ्रीक्वेंसी को पढ़ पाते हैं, इनके सिंबल्स को देख पाते हैं और समझ पाते हैं। जिसमें मैंने बताया कि अभी पहला मेथड हमारा क्या था, थ्रू एस्ट्रल ट्रेवल, थ्रू मेडिटेशन। इसके बाद जो दूसरा मेथड आता है, हम इसमें भी अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को ही चेक करते हैं, लेकिन इसमें हमें टूल की जरूरत होती है। टूल कौन सा होता है? टैरो कार्ड्स होते हैं। जब हमने एस्ट्रल ट्रैवल किया तो वहां हमें कोई टूल की जरूरत नहीं होती है। वहां पर हमारी खुद की फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी तक, फिफ्थ डायमेंशन तक पहुंचती है और पूरा डेटा डाउनलोड करती है और अर्थ पर एक सेफ एंड साउंड तरीके से आती है। परंतु हमारा जो सबकॉन्शियस है, हमारा जो अवचेतन मन है, हमारा अवचेतन मन कुछ पिक्चर्स को, कुछ सिंबल्स को बहुत जल्दी कैच कर लेता है। बहुत से, हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग खूबी होती है। कोई व्यक्ति मेडिटेशन के थ्रू जल्दी समझ पाता है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं लंबे समय तक मैं मेडिटेशन में नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि उनका माइंड हर चीज में प्रूफ मांग रहा होता है, क्योंकि माइंड लॉजिकल ज्यादा है। तो जब माइंड लॉजिकल ज्यादा हो जाता है तो उन चीजों के लिए, परंतु हमने तो चेक करने हैं अपने रिकॉर्ड्स, तो अब हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो होता है आकाशिक टैरो का मेथड। जब ये आकाशिक टैरो बेसिकली नॉर्मल टैरो नहीं होते हैं, ये आप ध्यान से समझना। जो आकाशिक टैरो हैं ये वास्तव में एक नॉर्मल टैरो नहीं होते हैं, ये एक डिवाइन टूल है। जो भी हमारे नॉर्मल टैरो कार्ड्स होते हैं जो बेसिक है, जैसे कि राइडर वेट है, या और बहुत सारे कार्ड्स इस समय मार्केट में अवेलेबल हैं, पर जो हमारा ट्रेडिशनल कार्ड तो राइडर वेट है। जितने भी हमारे कार्ड्स हैं उन सब के साथ एक अलग अलग थीम जुड़ी हुई होती है। ज्यादातर जो थीम क्या होती है उनकी, सिचुएशनल होती है। आकाशिक अपने आप में एक सिंगल ऐसे कार्ड हैं जो थीम लेकर चलते हैं। इनकी थीम है क्यों। आप नॉर्मल टैरो कार्ड से, एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से, लाल किताब से, कोई भी विद्या जब हम यूज करते हैं, आप क्या पूछते हो? फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप। आज की डेट में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, रिलेशनशिप। हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, न्यूमरोलॉजर के पास गए, कैसे भी टैरो रीडिंग्स के लिए गए, हमारा क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन ये कि मेरे रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे हैं। कोई से भी रिलेशनशिप होते हैं, हमारे हजार तरह के रिलेशन हैं। हमने मान लेते हैं, क्वेश्चन ये लिया कि मेरा रिलेशन ठीक नहीं चल रहे हैं। अल्टीमेटली जो आपको जवाब मिलते हैं, चाहे टैरो के द्वारा मिलते हैं या हमारी एस्ट्रोलॉजी में मिलते हैं, वो जो दशाओं का बेस्ड होती है, ग्रह का बेस्ड होती है, वहां पर हमें क्या बताया जाता है? जैसे कि कम्युनिकेशन गैप, जैसे कि ईगो, जैसे कि आज की डेट में थर्ड पार्टी बहुत बड़ा फंडा है इस समय पे। थर्ड पार्टी तो ले दे के तीन चार सिचुएशन ही हमारे सामने आती हैं। अगर मैंने ये क्वेश्चन किसी भी रीडिंग में लिया कि मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, चाहे मेरे वर्कर्स के साथ है, चाहे मेरी फैमिली में है, किसी भी फॉर्म में मेरे रिलेशन है अच्छे नहीं है, तो ले दे के ज्यादातर हमारे पास तीन या चार आंसर होते हैं। ईगो का आता है, कम्युनिकेशन गैप आते हैं, या फिर थर्ड पार्टी के सीन आते हैं। इसी तरीके के सीन हमारे को देखने को मिलते हैं। या फिर एस्ट्रोलॉजिकली कर रहे होते हैं तो उसमें ग्रह नक्षत्र प्रॉपर साथ नहीं दे रहे, उनका कुप्रभाव आ रहा है। राइट? क्या अभी तक हमने यही पढ़ा था ना? एम आई राइट? मुझे बताएं चैट बॉक्स में, आप केवल सुनेंगे नहीं,
मेरे साथ हर बात में मुझे बताएंगे। एम आई राइट? कि अभी तक हम कैसे पढ़ते हैं, हमने हर चीज में एक इसी चीज को समझा है ना, है ना? लेकिन जब हम आकाशिक पढ़ते हैं, आकाशिक, चाहे हमने रिकॉर्ड्स एक्सेस किए थ्रू मेडिटेशन, या हमने आज हम कर रहे हैं थ्रू टैरो, इसमें हम क्या जानेंगे? इसमें हम क्यों का आंसर जानते हैं। ये इस आकाशिक की खूबसूरती है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? कोरिलेट कर पा रहे हो? अभी तक एक ही ढोल हम पीट रहे थे, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा करियर ग्रो नहीं कर रहा, मेरी हेल्थ ठीक नहीं चल रही, मेरे रिलेशनशिप नहीं अच्छे चल रहे। क्यों नहीं हो रहा? बात दिल पे लगी कि नहीं? क्यों नहीं हो रहा? तो जो ये क्यों का जवाब है, वो जवाब हमें आकाशिक में मिलता है। वो हमें किसी और विद्या में नहीं मिल सकता। आकाशिक टैरो में ही ये विद्या में, इस विद्या में आप आकाशिक की, चाहे आप टैरो करते हैं या आप थ्रू एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, इनके आंसर्स जानते हैं। हाँ, लेकिन जिनका माइंड लॉजिकल ज्यादा है, तो उनके लिए टैरो एक बेहतरीन टूल होता है इस क्यों का आंसर जानने के लिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मैंने करियर के लिए लिया, किसी ने मुझे बोला, किसी ने मुझे कहा कि मेरा करियर ग्रो नहीं कर रहा, मेरी 1000 मेहनत के बाद भी ग्रो नहीं हो रहा। आपने 1000 तरीके के जो भी उपाय कर सकते थे, आपने वो उपाय कर लिए, नहीं हो रहा। एस्ट्रोलॉजी में भी नहीं हो रहा, किसी और तरीके से नहीं हो रहा, मेरा करियर ग्रो नहीं हो रहा। उपाय कर चुका हूं, क्यों नहीं हो रहा? क्या कभी जानने की कोशिश की? हमने टैरो में जानने की कोशिश की, हमने एस्ट्रल ट्रेवल में कोशिश की। कहाँ कोशिश की? अपने कर्मा में झांकना, कर्मा के गर्भ में झांकना, फिफ्थ डायमेंशन में जाना और उस कर्मा के गर्भ में झांकना। क्यों? क्योंकि वहां पर ही वो कॉस्मिक लाइब्रेरी है जहां मेरे आंसर्स पड़े हुए हैं। अगर माइंड लॉजिकल नहीं होता है तो बहुत जल्दी आंसर्स को ले लेता है। जिनके माइंड लॉजिकल ज्यादा है, तो उनको आंसर्स डाउनलोड करने में समय लगता है। आपने आकाशिक में आंसर देखना है, मेरा करियर क्यों नहीं ग्रो हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने कोई भी खुल गया, मान लो, मैंने अभी एक सिंगल एग्जाम्पल ले रही हूं। देखो, आपको, मैंने अभी, मेरे सामने ये कार्ड आया, मैंने यही उठा लिया। इसका नाम है द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, है ना? आप इस कार्ड को ध्यान से देखो। अब हमने क्या करना है? मेरा करियर ग्रो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? अब आप देखो, बहुत सिंपल सा समझना, अभी ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना। आप देखते हो कि एक दरवाजे के अंदर, रूम के अंदर एक लड़का खड़ा है ना? जहां अंदर आग भी जल रही है, यहां अंदर एक सिंबॉलिकली, ये समझना, हमेशा सिंबल से समझना होता है। यहां हमें एक कैट दिखाई जा रही है और बाहर हमें एक संत टाइप एक इंसान दिख रहे हैं जिनके हाथ में लालटेन भी है। अब देखो, इसको हम आकाशिक में देख रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा करियर ग्रो क्यों नहीं हो रहा, मेरे क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं। क्वेश्चन क्या है? मेरे क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं? मैंने उपाय कर लिए, मैंने रतन भी पहन लिए, मैंने क्रिस्टल्स पहन लिए, मैंने डोनेट भी कर दिया, परंतु अब आप देखो,
पास्ट लाइफ से, क्योंकि हम आकाशिक की बात कर रहे हैं, हम किसी दूसरे राइडर की या किसी और डेक की बात नहीं कर रहे। हमने देखा कि ये व्यक्ति अंदर रूम में है, अंदर आग जल रही है ना, फायर एलिमेंट अंदर है। परंतु आप देखते हो कि ये व्यक्ति जो बाहर नॉक नॉक करता है, उसकी और इसका ध्यान ही नहीं है। वो केवल अपनी बिल्ली के साथ मस्त है, वो उसको देख रहा है। बाहर जो एक व्यक्ति उसके लिए तोहफा लेके आया है, वो उसको देख भी नहीं रहा, सुन नहीं रहा, इग्नोर कर रहा है। अब समझो मैंने आपको ये क्यों दिखाया, मेरे सामने ये कार्ड क्यों आया। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट भी कर सकता है। इसमें क्या दिखाया जाता है, जो मेरे पास मेरा क्लाइंट बैठा है या बच्चा कोई भी बैठा है, उसका एक स्वभाव है। स्वभाव क्या है? स्वभाव जो उसके डीएनए में था, जो उसने पास्ट से उसकी सोल कैरी फॉरवर्ड कर रही है। उसकी सोल एक ब्लूप्रिंट कैरी फॉरवर्ड कर रही है। वो क्या करती है, ये इसके स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट कह सकते हो, आप इसको अपॉर्चुनिटीज कह सकते हो, आप इसको रोशनी कह सकते हो। यहां दिखाने के लिए उसके पास सब कुछ है, लेकिन व्यक्ति का ध्यान ही नहीं जाता। उसका स्वभाव कैसा है, वो पास्ट लाइफ से ही ऐसा है कि दूसरी चीजों में ध्यान जा रहा है, लेकिन जो उसके खुद के पास प्रेजेंट टाइम में है, उसका उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। यानी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम फोकस की है, प्रॉब्लम अवेयरनेस की है। अगर हमने उसको उपाय करवा दिए, लेकिन हमने उसको ये जो उसका पास्ट से हमने चीजें कैरी फॉरवर्ड होती हुई देखी कि उसका तो स्वभाव ही यही है, तो अब अगर हमने उसके इस चीज के ऊपर फोकस करवाया, उसकी अच्छी और बुरी दोनों चीजों को बताया, बिना किसी भी प्रकार के जजमेंट किए हुए, हमने जब क्लियरली चीजों को समझाते हैं, बताते हैं, तो 100% जो व्यक्ति हमारे साथ बैठते हैं, उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होती होती है। आपको आकाशिक जब आपने उठाना है, आपका पहला एम होना चाहिए, मेरे पास जो भी नीडी आया, जो भी क्लाइंट आया, मैंने बिना जजमेंट किए हुए उसकी अच्छी और बुरी हर चीज को देखना है और समझना है। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? नहीं आई हो तो मुझे चैट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है। अब एक बात मेरी और समझनी पड़ेगी आपको। आकाशिक को सीखने से पहले आपको एक बात और समझनी पड़ती है। आकाशिक टैरो की सफलता, इसकी चीजें हमें कब समझ में आती हैं? जब हम बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं होते, क्योंकि माइंड हमेशा प्रूफ मांगेगा। और आकाशिक टैरो, इवन बाकी सभी टैरो भी, ये काम किस चीज पर करते हैं? ये काम करते हैं हमारे खुद के फेथ पर। क्योंकि ये टैरो काम कहाँ पे कर रहा है? आपकी सिचुएशन पे काम नहीं कर रहा, ये काम करेगा हमारे सोल पर। हमारे सोल के जो ब्लू प्रिंट हमने कैरी फॉरवर्ड किए हैं, ये उस पर काम करेगा और हमारी रूट्स को ठीक करेगा। हमारी सिचुएशन तो बाद में ठीक हो ही जाएंगी, लेकिन पहला काम क्या है? हमारी रूट्स को ठीक करना। जब आप इसको देखेंगे, समझेंगे, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। होता क्या है, वास्तव में होता क्या है, जो हमारे सोल रिकॉर्ड्स हैं, जो हमारे पैटर्न हैं, बेसिकली ये सारी चीजें, सारी कहानियां, सारा हमारा कार्मिक अकाउंट जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर पड़ा हुआ है, जब हम मेडिटेशन के द्वारा
इतने अपने आप को, वाइब्रेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि हमारी वाइब्रेशन इसके साथ मैच होती है, हमारे आकाशिक के साथ मैच होती है, और ये पर्टिकुलर उसी फ्रीक्वेंसी से जाकर हमारे आंसर्स सिंबॉलिकली डाउनलोड करता है, जिसको हम कब समझ सकते हैं? अगर हम ये मानते हैं कि जो इस समय डिवाइन मुझे बता रहा है, मैं उसके ऊपर यकीन करूं। देखो, जैसे सपन में होता है, हमें सपने आते हैं, हम सपने को डीकोड करते हैं। हमें सपने एज इट इज हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली नहीं आते हैं, हमें सपनों को डिकोड करना होता है। इसी तरीके से जब हम आकाशिक करते हैं, आकाशिक में हमें सिंबल्स आते हैं। जैसे आपने ओशो के बारे में सुना हो, ओशो ने जो कार्ड्स लिखे थे, ओशो, आपको अगर मालूम हो किसी को भी, ओशो ने जो कार्ड्स अपने लिखे, उन्होंने कैसे किया? उनकी जो टीचिंग्स हैं सारी, वो कार्ड्स के अंदर ही हैं। कैसे? जैसे कि वो मेडिटेशन में बैठे हैं और उनको कुछ सिंबल्स, उनके कुछ एंजल्स, उनके मास्टर्स उनको सिंबॉलिकली कुछ मैसेज दे रहे हैं, सिंबॉलिकली कुछ मैसेज दे रहे हैं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा और उनके शिष्यों ने उन कार्ड्स को बनाना शुरू किया, प्रिंट किया। उन कार्ड्स की जो पिक्चर्स थी, उन पिक्चर्स को उन्होंने बनाया और वो कार्ड बन गए ओशोजन। इसी प्रकार से अगर आप इनके भी हर पिक्चर्स को जब देखोगे, ये जो पिक्चर्स हैं बेसिकली ये उसी थीम पे बने हुए हैं। देखो, जैसे कि अगर आपको मालूम हो सेंड्रा एनी टेलर के बारे में, अगर आपको मालूम हो शेरन एनी क्लिंगर के बारे में, जिन्होंने इन कार्ड्स को डिजाइन किया है, उनके साथ क्या था? आप पढ़ना, गूगल पे मिल जाएगा। सेंड्रा एनी टेलर, शेरन एनी क्लिंगर, इनकी जो है इंट्यूशन लेवल इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि इनको मैसेजेस आते थे, डिवाइन मैसेजेस आते थे। केवल डिवाइन मैसेजेस डाउनलोड कर रहे हैं, केवल डिवाइन मैसेजेस डाउनलोड कर रहे हैं। धीरे धीरे इन्होंने उस मैसेजेस को एक पिक्चर का रूप देना शुरू किया। जब इन्होंने पिक्चर का रूप देना शुरू किया तो ये टैरो बन गए। और जब इन्होंने खुद सेंड्रा ने और शेरन ने, जब इन्होंने खुद इसको देखा, पढ़ा, तो इन्होंने देखा कि जो उनके पास मैसेजेस आ रहे हैं, ये उनके मास्टर्स के द्वारा आ रहे हैं, ये उनके एंजल्स के द्वारा आ रहे हैं, ये उस डिवाइन बीइंग्स के द्वारा आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनका क्वेश्चन कार्मिकली था। कार्मिकली चीजें, आप जैसे कि किसी भी ब्रांच को, किसी भी पेड़ को सींचना है। किसी भी पेड़ हमेशा फलता फूलता कब है? जब हम जड़ पे काम करते हैं। ब्रांच पे काम करना नहीं, वो फल नहीं देता। फल कब मिलता है? जब हम जड़ पे काम करते हैं। तो बेसिकली आकाशिक टैरो हमारी जड़ों को नॉक नॉक करेगा। इसमें आपको बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस भी होंगे और कुछ बुरे भी होंगे। बुरे कैसे? जैसे कि मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ। आपको खुद के लिए लगेगा मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, आपको खुद के लिए लगेगा। जैसे मैं हमेशा अपना एक एग्जाम्पल दे के चलती हूँ। जो ये आकाशिक की दुनिया है, आकाशिक टैरो की दुनिया है, या कर्मों का लेखा जोखा देखने की दुनिया है, या आकाशा के गर्भ में देखने की जो एक कला है, जो एक विद्या है, इसको आप तभी सीखना, अपने आकाशिक तभी चेक करवाना, अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स तभी चेक करवाना, अगर आपके अंदर ये हिम्मत है अपने लिए सुनने की, अपने लिए सुनने की। अगर अपने लिए सुनने की हिम्मत हो तो ही आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन करना और करवाना। जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। 1999 की बात है। उस समय हमारी शुरुआत ही हो रही थी स्पिरिचुअल जर्नी की। उस समय पर मेरे
इस ब्रेन में के साइड्स में कनपट्टी की तरफ बहुत जबरदस्त पेन रहता था। और वो पेन ऐसा कि जैसे मुझे लगता कि मुझे ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। सीवियर पेन, सीवियर। 2 साल मेडिकली ट्रीटमेंट के बाद भी जब वो ठीक नहीं हुआ, तो फैमिली वालों के कहने से हम एक गुरु से मिलने के लिए गए। हमारे जैसे जो लोग हैं, लॉजिकल माइंड वाले, साइंस वाले, पढ़े लिखे, शायद वो स्पिरिचुअल साइंस को नहीं समझ पाते हैं। मेरे साथ भी यही था कहानी। स्पिरिचुअल साइंस, गुरु एनर्जी, गुरु तत्व क्या है हमारे लिए नहीं समझ में आता था। वो हमारे लिए नील बटे सन्नाटा। वो लगता एक ब्लाइंड फेथ। वो लगता कि नहीं, इनको तो कुछ नहीं आता, जो आता है हमें ही आता है, ऐसा लगता। परंतु ठीक है, फैमिली के प्रेशर था तो इसलिए चले गए जी। वहां जाने के बाद, ये 99 की बात है, वहां जाने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुमने अपने पूर्व जन्मों में एक हत्या की है। जिसमें हत्या भी कैसे की है, तुमने यहां से किसी का सरिया डाला, यहां से, और यहां से तुमने निकाला। आज तुम्हारा वो दरवाजा ओपन हो गया। आज तुम्हारी वो समय रेखा लीक होके इस वर्तमान जिंदगी में आ गई। इसलिए तुम्हें ये पेन आ रहा है। अब समझो, क्या हम यकीन करेंगे? नहीं। मैं तो कैसे कर लूं यकीन कि मैंने कभी ये काम किया है। उस समय उनके वचन हमने सुना। उस समय कुछ ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन हाँ, बात को मान लिया। उसके बाद कुछ रिचुअल्स करवाए गए, कुछ चीजें करवाई गई, जिसके कुछ दिन के बाद, मतलब हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन के बाद, मुझे ध्यान है, उसके बाद मेरा 2 साल से जो ट्रीटमेंट चल रहा था, ऑटोमेटिकली उनसे मिलने के बाद, कुछ रिचुअल्स करने के बाद, ये कहाँ गया, ये पेन, मुझे नहीं पता चला। लेकिन वो दिन था 17 दिसंबर 1999, जो जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया। जहां से ये समझ में आया, सब कुछ लॉजिक्स नहीं है, कुछ तो है। तो ये लॉजिक्स मेरे जहां खत्म हुए, उसके आगे की जो यात्रा शुरू हुई, वो थी स्पिरिचुअल जर्नी। वो थी स्पिरिचुअल साइंस, जिसका ना तो आदि ना तो अंत, यानी अंत ही आरंभ है। जब अंत हुआ, नया आरंभ। जब अंत हुआ, नया आरंभ। तो ये जो विद्या है, आकाशिक की ये विद्या, आप अपने ही कर्मों को देखोगे, अपने आप से मिलोगे। जैसे अभी मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, रिलेशनशिप का। फॉर एग्जांपल, रिलेशनशिप, मेरे रिलेशनशिप ठीक नहीं है। मैंने 1000 कोशिशें कर ली, मैंने सब कर लिया। मैंने मान लिया कि आपने एस्ट्रल ट्रेवल नहीं किया। आपने माइंड को समझाया और आपने आकाशिक टैरो को किया, एक स्प्रेड लगाया, रिलेशनशिप स्प्रेड आपने लगाया कि क्या प्रॉब्लम है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने जो कार्ड आ रहा है, मैं उसी के बेस पर आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन क्या है? रिलेशनशिप। मेरे रिलेशनशिप ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, जो मेरे सामने आ रहा है कार्ड, मैं रैंडमली वही ले रही हूँ, उसी के बेस पर बता रही हूँ। आप देखो, 1 ऑफ स्क्रोल। 1 ऑफ स्क्रोल, ये कार्ड का नाम है, 1 ऑफ स्क्रोल। नाम क्या है? ऑन ट्रैक, है ना।
अब हम इस व्यक्ति को देख रहे हैं जो सूटेड बूटेड है। बाई चांस इसने भी मेरी तरह अपना ब्लैक सूट अपना पहन रखा है, सूटेड बूटेड है मेरी तरह, है ना। हाथ में अपना लिए हुए लगेज, गाड़ी पर चलने को तैयार। परंतु एक बात देख रहे हो इसकी, देखो यहां पर बहुत सारी चीजें आपको मैं छोटी छोटी चीजें दिखाऊंगी, क्योंकि आज तो हमारा वेबिनार है ना। देखो इसके पैर की पोजीशन देखो, एक पैर आगे एक पैर पीछे। इसका जो सिर है गाड़ी की तरफ होना चाहिए था ना, परंतु गाड़ी की तरफ नहीं है, दूसरी तरफ है ना। अब यहाँ पर घड़ी भी दिख रही है, एक प्लेटफॉर्म हमारे को दिख रहा है। अब जो व्यक्ति मेरे पास बैठा हुआ है क्वेश्चन लेकर, मेरे रिलेशनशिप कभी अच्छे नहीं रहे, है ना, ये उसकी सोल है जो मुझे बता रही है। ये उसका सोल प्रिंट है जो मुझे बता रहा है। वो मुझे बता रहा है, भाई मेरे, तुम हमेशा से इतने कंफ्यूजिंग क्यों हो। आप कभी राइट टाइम पर, देखो घड़ी है ना, राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं ले पाते हो। वन ऑफ स्क्रोल, स्क्रोल होता है बुद्धिमता का। आप बुद्धिमता पूर्ण डिसीजन कभी लिए ही नहीं। आप पास्ट लाइफ में भी क्या कर रहे थे, अपने पार्टनर को छोड़कर भागने की आप तैयारी में थे। आप वहां पर भी लॉयल नहीं थे, क्योंकि आप देखो प्रेजेंट कंडीशन आपके सामने है, प्रेजेंट है आपके सामने ट्रेन, लेकिन आप फिर भी उसको ना देख के दूसरी तरफ देख रहे हो। तो आपके रिलेशनशिप कैसे ठीक होंगे। आपने शनि के दान कर दिए, मंगल के दान कर दिए, लेकिन आपने अपने भीतर के उस सोल को नहीं झांका, उस कर्मा को तो ठीक किया नहीं। जब ये चीज ठीक करोगे अपने पार्टनर के साथ जो तुमने पहले भी उसको छोड़ के गए हो, क्योंकि देखो छोड़ के जा रहा है ना, तो वही जो छोड़ के गया, सेम प्रॉब्लम, सेम पेन आज की डेट में तुम्हारे सोल कॉन्ट्रैक्ट में आई है। सोल कॉन्ट्रैक्ट में सेम पेन तुम लेकर आए हो। अब यहां पर सोल लेसन भी, अब सोल लेसन क्या होते हैं, तुमने किसी भी और विद्या में नहीं सीख सकते हो। सोल लेसन क्या है, वो भी हम आकाशिक के अंदर सीखते हैं। कि मेरा सोल लेसन क्या था, मेरा लेसन ही मान लेते हैं, जो दूसरा कार्ड मेरे सामने आ रहा है मानो मैंने इसमें से सोल लेसन निकाला। कार्ड का नाम क्या है, द किंग ऑफ फोर्सेस। अब मेरे को देखना है मेरा सोल लेसन क्या था। अब यहां पर देखते हैं, जीव जंतु दिखते हैं, किंग है, किंग है, परंतु है तो अकेला ही ना। मेरे पास जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन के हिसाब से हम चीजों को इसके साथ रेजोनेट करते हैं। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, व्यक्ति है तो अकेला, ऑल्दो इसके पास पांचों एलिमेंट हैं, जीव जंतु हैं, सब है, परंतु समझना क्या है, इसका भी चेहरा दूसरी तरफ है। अब सोल लेसन क्या था, तुम्हारे पास सब होगा, परंतु तुम्हें बैलेंस बनाना होगा। तुम्हारे पास पांचों एलिमेंट्स हैं, लेकिन तुम्हें इन सब के साथ, देखो ऊपर की ओर देख रहे हो, आकाश की ओर, यानी कि यूनिवर्सल एनर्जीज कनेक्ट होना चाह रही हैं। मतलब तुम्हें बैलेंस बनाना होगा अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में। जैसे कि अब हम सब भी हैं, हम सबके लिए भी सबसे बड़ा, हम अभी रीडिंग नहीं ले रहे, सबसे बड़ा हम सबके लिए एक सोल लेसन क्या है, हमें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, हमें अपनी फैमिली लाइफ में एक बैलेंस्ड क्रिएट करना है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस्ड क्रिएट करना है। हम ये तो नहीं कर सकते हैं कि हम एकदम से केवल स्पिरिचुअल हो जाएं और हमारी जो फैमिली है हम उनको इग्नोर कर दें। यहां पर द किंग ऑफ फोर्सेस क्या कर रहे हैं, राजा हैं, क्वेश्चन उन्होंने फैमिली का लिया है, तो यहां पर वो अलग आ गए, लेकिन फैमिली तो नहीं है ना यहां पर।
तो ये हमें क्या सिखा रहा है? ये सिखा रहा है, ये तुम्हारा सोल लेसन है। तुम्हारा जो भी पार्टनर है या तुम्हारे जो भी बच्चे हैं इस समय, जो भी तुम्हारे साथ हैं, ये कार्मिकली तुम्हारे साथ कनेक्ट हैं। अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं, हमें इनके साथ ही रहना है। और जब तक कि ये मेरा ये अकाउंट क्लियर नहीं हो जाएगा, तब तक मुझे इनसे पेन आएगा। और ये मेरा अकाउंट सेटल हो जाएगा, तो यही नेगेटिव चीजें मेरे लिए पॉजिटिव बनकर मेरी प्रोटेक्शन शील्ड बन जाएगी। क्या यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? क्या यहां तक सभी को क्लियर हुआ? तो बेसिकली हमने इस आकाशिक टैरो की जर्नी में हम अपने खुद के कार्मिक अकाउंट्स को चेक करेंगे। मेरी प्रॉब्लम है, रीजन क्या है? अभी तक हमने केवल ये देखा, हर विद्या में हमने दूसरे से सिर्फ उपाय पूछा, हर विद्या में हमने यही किया। परंतु इस विद्या में ऐसा क्यों? जो ये क्वेश्चन मार्क है ना, हम इस क्वेश्चन मार्क को पकड़ते हैं। मैं इस लाइफ में क्या करने के लिए आया? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या मेरा ये बिजनेस, मेरा ये काम मेरे लिए सही है? क्या मुझे यही करना है या कुछ और करना मेरे लिए सूटेबल है? जो मेरी सोल बता रही है, सोल कैसे बताएगी मुझे? जो मेरे को अंदर से आवाज आ रही है, अंतरात्मा जो मुझे बोल रही है, वो कौन बोल रही है? वो डिवाइन बोल रही है। उसको डिकोड करना, कैसे डिकोड करेंगे? जैसे जैसे हम इस जर्नी में आगे जाते जाते हैं, हमारा खुद का वाइब्रेटरी लेवल, हमारी खुद की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होने लग जाती है कि हम उस मैसेजेस को डिकोड करते हैं, समझते हैं, और इन ऐसा क्यों का आंसर समझते हैं। अगर आज मेरे साथ मेरी फैमिली नहीं है, मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे वो परिवार का सुख नहीं मिला? मेरे साथ मेरी संतान है, मेरे मेरे पास संतान है, परंतु मेरे को संतान का सुख नहीं है, संतान से सुख नहीं है। ऐसा क्यों? मैंने करोड़ों रुपया लगाया, बिजनेस खड़ा किया, लेकिन मेरी अपने कलीग्स से या मेरे सबॉर्डिनेट से या मेरे असिस्टेंट से या मेरे हेल्पर्स से बन ही नहीं पाई। क्यों नहीं? क्यों? सिर्फ किसको समझ में आएगा आकाशिक टैरो? जिसके अंदर एक जिज्ञासा है, एक जील है खुद को समझने की। सिर्फ स्वयं को समझ लिया तो बाकी तो हम समझ ही लेंगे। तो ये आकाशिक टैरो की जर्नी बेसिकली खुद को खुद से निहारना, देखना। यहां कोई आपको कुछ नहीं बताएगा। सृष्टा भी आप हो और दृष्टा भी आप ही हो। सिंपल सी एक ही बात समझना, यहां आप खुद अपनी जिंदगी को देख रहे हो, जिंदगी के वो पेज पलट रहे हो। कितने पेज पलट सकते हो, ये तुम्हारी खुद की क्षमता बताएगी। कितने पेज पलटने हैं, ये तुम डिसाइड करोगे, मैं नहीं डिसाइड करूंगी। मेरा काम क्या है? मेरा काम होगा कि इस कॉस्मिक लाइब्रेरी, क्योंकि जो ये आकाशिक टैरो है, बेसिकली हर कार्ड एक फ्रीक्वेंसी पर ट्रेवल करेगा। लाइब्रेरी कैसी होती है? लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, बुक्स में पिक्चर्स होती हैं, हम उसी को देखते हैं, समझते हैं, है ना? मेरा काम क्या है? मेरा काम यही समझाना है आपको। मैंने आपको ये बताया, द किंग ऑफ फोर्सेस, इसके 5 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर ये है, ये है, ये है।
अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप इसको कितने एंगल्स से देखते हो, कितने एंगल्स से आपने कितने आंसर्स निकाल के मुझे बता दिए, ये आप मुझे बताओगे। मैं आपको ए फॉर एप्पल सिखा दूंगी। अब उसके बाद आप इतने काबिल हो जाओगे, उसके बाद आप मुझे बताओगे ए फॉर एप्पल ही नहीं हो सकता, ए फॉर एंड भी तो हो सकता ए फॉर एस भी तो हो सकता है ना। तो ये सारी चीजें आपको फ्री छोड़ा जाएगा कि अब आप अपने माइंड को शार्प करो, बांधा नहीं जाएगा। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर आप हैं क्या? नागेश सर हैं क्या? चलो, यहां तक अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं। ईशान चौधरी, सबसे पहले इनका ही नाम आ रहा है। यस ईशान। यस ईशान, बताएं बच्चा। जय श्री कृष्ण। जय श्री मे, कृष्ण। मेरा मैम ये क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कि आपने अपनी स्टोरी बताई 1999 में, जैसे आपके हेड में इतना पेन हो रहा था और उन्होंने बताया, तो वो क्या वैसे क्वेश्चंस हम इसमें डील कर पाएंगे कि वो हेडेक इतना क्यों हुआ, तो वैसे ही आंसर आ जाएगा कि आपका क्योंकि मतलब। ये कार्मिक अकाउंट है, ये कर्मा बेस्ड है। जब आपके मन में ये जिज्ञासा आएगी, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था, जब आपके अंदर ये जील होगी जानने की, तभी आप उसको पकड़ पाओगे, नहीं तो नहीं पकड़ पाओगे। आपने सरेंडर कर दिया एक जेन्युइन तरीके से। मैं वास्तव में ये जानना चाहता हूं, मेरे साथ अगर लंग्स में प्रॉब्लम है तो मेरा ऐसा कौन सा कर्मा अटका है जिसकी वजह से आज मेरे को ये लंग्स में अस्थमा है, या कोई भी मेजर डिजीज कोई भी होती है, हमेशा कोई कारण होता है। अगर मेरे को कोई मेजर डिजीज आ गई है, मेडिकली हजार तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं इंसान को, है ना। मेडिकल साइंस अपनी जगह पर है, जो हम मेडिकेशंस लेते हैं वो तो हम लेते रहते हैं, पर ये हमें एक हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। सपोर्ट किस तरीके से करती है? जो मेडिसिन मुझे एक साल में असर करनी है, उसके साथ साथ मैंने उन कर्मास को समझ के अपनी सोल को हल्का किया, क्योंकि मेरी सोल दबी पड़ी है। मेरी सोल वो पेन लेकर पूरा भरी हुई है, उसके ऊपर ना जाने कितना कूड़ा करकट अटका हुआ है, भारी हो गई है, जिसकी वजह से मेरे लंग्स में अस्थमा बन गया, या कोई भी और प्रॉब्लम बन गई है। मैंने जब उसको रिलीज किया तो एकदम से हल्कापन आएगा। तो वो जो हल्कापन है, बेसिकली हमें वही चाहिए लाइफ में। हमारे अंदर अगर जानने की जील है तो आंसर्स तो आपको मिलेंगे ही। और मैम ठीक है, अब जैसे आंसर हमें मिल गया, तो इसको मतलब ठीक कैसे करना है, वो भी आंसर्स हमें वैसे ही मिलेंगे मतलब। हाँ, कई तरीके से हमें आंसर्स मिलते हैं। इसमें आपको कोई भी रेमेडी रटनी नहीं होती है। इसमें हम कार्ड्स की मदद से रेमेडी को क्रिएट कैसे करना है वो हम डेली रूटीन में प्रैक्टिस करेंगे और उसको सीखेंगे। सिर्फ रटी रटाई जो रेमेडीज होती हैं उस पे नहीं जानना होता। जो डिवाइन क्या कह रहा है उसको समझो ना। अभी तक हम केवल वो कर रहे हैं जो दुनिया कह रही है, अब वो करो जो वो कहता है। वो कैसे कहता है? वो हमारे सबकॉन्शियस के थ्रू कहता है। मैं आकाशिक पढ़ाती हूं, सिर्फ एक बात बोलती हूं, प्रभु से अरदास करके बैठो, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। अब तक वो किया जो दुनिया ने करवाया, अब मैं वो हो जाऊं जो तू चाहता है।
जब ये भाव आएगा, हर आंसर देख पाओगे। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है श्याम जी। चलिए, तो बेसिकली देखिए, आकाशी का मतलब ही यही है कि जब से हमारी सोल की जर्नी स्टार्ट हुई है और अभी तक का पिछला एक सेकंड में जितने भी हमने कर्मास किए हैं, उनका सबका लेखा जोखा कहीं एक फिक्स है लाइब्रेरी के अंदर। अब आप आज की दुनिया के टेक्नोलॉजी वाले बच्चे हैं, इनको मैडम ऐसे समझ नहीं आता, इनको ना दूसरे तरीके से समझाना। जैसे मान लिया आपने गूगल पर अपना अकाउंट क्रिएट किया, गूगल, फेसबुक पर, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने अपना अकाउंट बनाया। तो जिस दिन आपने गूगल पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट बनाया था, वो उस जर्नी का पहला दिन था, वहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। और आज तक गूगल पर आपने जितना भी सर्च किया है, जितना भी लिखा है, जो भी पोस्ट किया है, चाहे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, कुछ भी है, आपने बेशक अपने एंड से डिलीट कर दिया, आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन आज भी अगर आप चाहते हो उसको देखना, यस, गूगल आपको एक एक सेकंड की अपडेट दे देगा कि आपने किस दिन किस वक्त क्या चीज देखी। पता है आपको? क्योंकि वो सारा डाटा आपके एंड से डिलीट हुआ है, गूगल के सर्वर पर आज भी वो डाटा सेव है। जैसे क्रिमिनल कैसे पकड़े जाते हैं, सारे मोबाइल से डाटा हटा देते हैं ना, मतलब सारे, मतलब एक आम इंसान क्या करेगा, भाई फोन पकड़ा ना जाए, वो डाटा डिलीट, है ना, चैट डिलीट, व्हाट्सएप डिलीट, सब कुछ डिलीट मार देते हैं, लेकिन फिर भी कैसे पकड़े जाते हैं? तो ये डाटा कभी डिलीट नहीं होता। इसी तरह से जब से हमारी सोल की जर्नी स्टार्ट है, सोल आत्मा की जर्नी स्टार्ट है, हमने पता नहीं कितने जन्म लिए, तो सारी जर्नी का लेखा जोखा हमारे साथ सबकॉन्शियस में हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होता है हर जर्नी के। तो आकाशिक के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसे कौन से गलत कर्म हुए हमसे, जो संसारिक जीवन में रहकर सांसारिक रेमेडी करने से वो चीजें ठीक नहीं हो रही। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब आपको ऐसा लगे कि मैंने बहुत रेमेडी कर ली और कुछ भी असर नहीं हो रहा, या एक कोई काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कोई भी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, चाहे वो एक्सीडेंट है, बीमारी है, फाइनेंशियल क्रंच है, रिलेशनशिप इशू है, बार बार आपकी जिंदगी में आ रहा है, ये सिम्टम है आपके लिए, ये सिम्टम है, तो समझिए ना कुछ पुराना कर्जा बाकी है। जब तक वो कर्जा पूरा नहीं होगा, जब तक वो डेट्स क्लियर नहीं करेंगे, इस जर्नी के अच्छे कर्म भी आपके साथ देने वाले नहीं। और उन कर्मों को, और उन कर्मों के निदान के लिए, उपाय के लिए आपको और कोई मोडालिटी नहीं है, आपको आकाशिक में जाना ही पड़ेगा। कहता है ना, हम क्या, एक इंसान क्या कहता है कि अपनी सारे एफर्ट्स कर लिए फिर भी वो अच्छा नहीं कर पा रहे, फिर हम क्या कहते हैं, ये भगवान बस अब तू ही रखा। तो ये लास्ट स्टेज है, यहाँ पर आंसर मिल जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ ये एज ए ऑकल्ट मास्टर, अगर आप हीलिंग की कोई भी मोडालिटी में डील करते हैं, तो आपके लिए ये विद्या, चाहे आकाशिक रिकॉर्ड्स या आकाशिक टैरो, सीखनी बहुत जरूरी है। हम भी ये रिकमेंड करते हैं, जब हम अपनी ज्योतिष, वास्तु, टैरो न्यूमरोलॉजी से जो भी हम उपाय कराते हैं, कोई चीज नहीं ठीक हो रही, तो फिर हम आखिर में ही कहते हैं यार तू आकाशिक करा ले। या पहले सिम्टम अगर हमें दिख गए किसी क्लाइंट के, वो कहता है यार ये चीज मेरे पास, मेरी जिंदगी बार बार मेरे साथ हो रही है, तो हम उसकी कंसल्टेंसी करते ही नहीं है। कि कंसल्टेंसी करेंगे, उससे उपाय देंगे, उसको लगेगा नहीं, इसलिए हम पहले बोलते थे बेटा आकाशिक की तरफ चला जाए, वहां से सोल्यूशन मिलेगा। तो समझ में आया स्ट्रेंथ क्या है आकाशिक की? ये स्ट्रेंथ है आकाशिक की। आईसीयू ठीक है। है, मतलब लास्ट है, मतलब ये तो फिर, अगर ये भी नहीं है तो फिर छोड़ दो, फिर तो भगवान के ऊपर छोड़ दो भाई, फिर फिर तो भगवान छोड़ ने दो, आपके लिए इसके कुछ बाद और ही नहीं हुआ लिखा है। तो छोड़ दो। हाँ, है ना। तो आकाशिक को जानने के लिए दो मोडालिटी, जैसे मैम ने बताया होगा, या तो टैरो के माध्यम से जान लो, टैरो मीन्स एक टूल, माध्यम, या फिर एक मेडिटेशन के थ्रू जो हम कराते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स, वो मेडिटेशन के थ्रू हम कोर्स कराते हैं, वो अभी हमने पिछले मैम ने कराया है, अब हम करा रहे हैं। क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स करने के लिए आपको एक साधक होना जरूरी है, या ऑलरेडी सॉफ्टवेयर फील्ड में अगर आप हैं या मेडिटेशन करते हैं रेगुलर, तो आप बहुत आसानी से रिकॉर्ड्स के माध्यम से, यानी कि मेडिटेशन के माध्यम से रिकॉर्ड को चेक कर सकते हो। लेकिन अगर एक आम इंसान हमसे पूछता है, कहता है सर मैं तो ना मेडिटेशन करता ना, मैं तो पहली बार इस फील्ड में आ रहा हूँ, मेरे लिए क्या? तो उन लोगों के लिए हमारे लिए सजेशन रहता है कि आप क्या करेंगे, आप अपनी जर्नी आकाशिक टैरो से स्टार्ट कीजिए। तो डेफिनेटली आप रिकॉर्ड को कैसे चेक किया जाता है, थ्रू एक मीडियम के माध्यम से, तो आप
कर पाएंगे। तो आप में से जो लोग बिल्कुल ऑकल्ट फील्ड में नहीं है, मेडिटेशन आज तक नहीं की है, तो उनके लिए सजेशन है कि आप अगर अपनी जर्नी टैरो कार्ड में और वो भी आकाशिक में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आकाशिक टैरो के माध्यम से स्टार्ट करो और फिर एडवांस लेवल पर आकाशिक रिकॉर्ड्स करो। एक टूल है ये आकाशिक टैरो। ठीक। चलिए, कोई क्वेश्चन है किसी को? विक्रांत जी कुछ कहना चाहते हैं? विक्रांत जी बताइए। हाँ सर। सर मैं कैमरा ऑफ करूँ क्योंकि उस बैंडविड्थ बहुत लो है। मैंने तो आकाशी कोर्स किया मैम से, तो आई ऑलरेडी नो दिस थिंग। बट मैम से एक सवाल था मैम, जैसे ये कार्ड्स होते हैं आकाशी टैरो में और जो नॉर्मल टैरो होता है, दोनों के कार्ड सेम होते हैं या अलग होते हैं? नहीं, अभी मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें यही चीज बताई है कि जो आकाशिक टैरो होते हैं ये अलग होते हैं, नॉर्मल ट्रेडिशनल कार्ड्स अलग होते हैं। कारण उनका ये कि ये इनकी एक फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, एक थीम पर काम करते हैं। जो भी हमारे ट्रेडिशनल कार्ड्स हैं या नॉर्मल कार्ड्स हैं, वो बेसिकली बात करेंगे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड। जैसे मैंने एग्जांपल दिया रिलेशनशिप का, कारण उसमें हमने ये देखा, मान लेते हैं हम नॉर्मल टैरो कार्ड ले रहे हैं, उसमें हमें ये समझ में आएगी कि कोई आपका कोई ईगो से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मल टैरो में आपने ये चीज चेक की, लेकिन आप ये जानना चाहते हो कि ये रिलेशन टॉक्सिक क्यों है। आप जब भी क्यों का आंसर जानना चाहते हो तो आपको आकाशिक टैरो में जानना पड़ता है। हमारे जितने ट्रेडिशनल कार्ड्स हैं वहां पर क्यों का जवाब हमें नहीं मिलता। वहां पर हमें सारे रीजंस तो पता चलते हैं, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, हमें सॉल्यूशन पता चलते हैं, लेकिन हो क्यों रहा है वो नहीं पता चलता। वो उसके लिए हमें आकाशिक टैरो की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि आकाशिक टैरो बेसिकली हमें खुद का आईना दिखाता है। मैं कहाँ गलती करके आ रहा हूं वो दिखाएगा। राइट मैम। तो मैम इसके लिए जैसे आपने आई थिंक मुझे पहले बता दिया था अपने सेशन में कि इसके लिए मेडिटेशन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, राइट? दिस इज मोर ऑफ इंट्यूशन, राइट? तो थोड़ा सा आप रोशनी डालेंगे अगर आप। देखो, जब हम केवल मेडिटेशन के द्वारा आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करते हैं तो वो टोटली हमारा मेडिटेशन बेस्ड होता है, जिसमें हमारा तकरीबन 1 डेढ़ घंटा हम लगाते हैं और हम उस रिकॉर्ड्स तक, उस लाइब्रेरी तक पहुंचते हैं और उसको पूरी डेप्थ में चेक करके आते हैं। जब हम इसको करना होता है तो जो ग्राउंडिंग हम उसके अंदर करते हैं, प्रोटेक्शन लेते हैं, रूल्स तो रूल्स होते हैं, परंतु इसके अंदर क्या है, क्योंकि हम एक टूल की हेल्प ले रहे हैं। देखो ऐसा है ना, पहले हम काम करते थे मैनुअल तरीके से, है ना, अब हम करते हैं हर काम मशीनी तरीके से। मशीन के तरीके से करेंगे तो नेचुरली हमें टाइम कम लगेगा। यहाँ हम टूल की हेल्प ले रहे होते हैं, तो हमें मेडिटेशन वाला प्रोसेस करना होता है, लेकिन हार्डली 5-10 मिनट की मेडिटेशन होती है, 15 मिनट की होती है, जिसमें हम अपने वाइब्रेशन मोड को इसके इक्वल कर लेते हैं। और उसके बाद हम टोटली एक प्रैक्टिकल तरीके से इसकी रीडिंग्स लेते हैं। और जो इसके मेथड्स होते हैं, स्प्रेड्स के जो मेथड्स होते हैं, नॉर्मल टैरो कार्ड्स से अलग होते हैं, क्योंकि हम इसमें पूरा एक व्हील ऑफ लाइफ देखते हैं कि इसके अंदर प्रोसेस क्या क्या है। इसके स्प्रेड्स भी और कार्ड्स के कंपैरेटिवली अलग ही होते हैं। राइट मैम। मैं भी एक आपको बात शेयर कर दूं। तो अपने आकाशिक कोर्स के हमने किया था जब मेरी रीडिंग भावना ने की थी। जैसे आपको पता है कि मैं जॉब ढूंढ रहा था, आई वाज जॉबलेस फॉर लॉन्ग टाइम। तो शायद लोगों को बिलीव नहीं होगा बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंसेस, आई एम टेलिंग यू। जिस दिन मेरा रीडिंग मैम ने किया, भावना मैम ने, भावना मैम वन ऑफ माय बैचमेट्स इन द आकाशिक रीडिंग आकाश रीडिंग क्लास। जिस दिन उन्होंने रीडिंग किया मेरा, उसी दिन शाम को उन्होंने मुझे, उस दिन सेम दिन मुझे बताया कि कितने दिन में जॉब मिल जाएगी। एंड मे बी नोबडी विल बिलीव दिस, बट उस दिन शाम को मैं जब मंदिर गया, जब मैं जो रोज जाता हूँ, वहाँ के पंडित जी, जो मेन पंडित जी, उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो ढूंढ रहे हो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। उस पंडित से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना कोई बातचीत होती है। तो उन्होंने कहा कि भगवान जी ने मुझे आपको ऐसा मैसेज दिया है कि ऐसा होने वाला है। सो बहुत ज्यादा मेरा बिलीफ हो गया था उसके अंदर। सो थैंक यू, थैंक्स टू यू मैम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। यस, नेक्स्ट ले लेते हैं त्रिवेदी नीता जी।
त्रिवेदी नीता जी। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण जी। हाँ, मेरा दो सवाल है, एक दो। एक तो आपका शायद 1 महीना तो चलेगा ना कोर्स, हाँ, इतना चलेगा। लेकिन मेरी ट्रैवलिंग है बीच में, मैं शादी में जा रही तो 8-10 दिन तो वही लगेगा, तो कैसा होगा? तो इस बीच में आपके करना तो पास चाहती हूँ। रिकॉर्डेड तो रहेगा ही सही। आपको रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो मिलते रहते हैं। अगर उसमें फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हम आपके साथ क्लास में ही होते हैं। कोई दिक्कत आएगी तो फिर उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आपको 2 4 5 दिन अगर शादी में जाना है तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हो। देखिए लेक्चर आपके मैम, पास आ जाएगा, कोई दिक्कत आएगी तो हम बैठे ही हैं। मैम फिर भी मैं एक बात बोलूंगा, एक बात फिर भी मैं बोलूंगा मैं, हाँ नीता जी। जी। हाँ। शादी में जाते हो, कहीं भी जाते हो, मतलब जो हमारे डेली रूटीन के काम है, कोई भी डेली रूटीन का काम है, जैसे आप माला जपते हो या भगवान का नाम लेते हो, पूजा करते हो, जो भी आप करते हैं, क्या वो छोड़ देते हो? क्या है कि वहाँ रिलेटिव मिलते हैं ना, मैं तो मेरी बात 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 पहले में भूल जाते हैं ना। मेरी बात का जवाब दीजिए, क्या रोज खाना खाना छोड़ दोगे? शादी है भाई, 2 दिन खाना नहीं नहीं खाया, छोड़, हमने ये सांस सब नहीं तो ली, नहीं छूटेगा। दिल ने धड़कना बंद कर दिया, है ना? मतलब आप सबसे पहले ना, आप लोग, ये जो साइंस है ना, ये कोई एकेडमिक एजुकेशन नहीं है, ये तपस्या नहीं है, क्या ये है, भक्ति है। हाँ यही तो ये बात सही, लेकिन बाहर जाते हैं तो जैसे आप मेरे रोज हस्बैंड कहते मेडिटेशन कि करते हैं, मोबाइल जैसे साइड में आप रख रोज दो। जैसे रोज आप पूजा करते हैं, जैसे रोज आप खाना खाते हैं, जैसे हर वक्त आप सांस लेते हैं, जब तक इन ऑकल्ट साइंसेस को उस लेवल पर आप नहीं मानेंगे, या नहीं, एक तरह से कहते हैं ना, कि अपने जीवन में धारण करना है, तब तक नहीं आएगी ये साइंस। ये नहीं, मैं कोई मुझे करने 2 का प्लस टू मूड फोर है, नहीं है। लेकिन फोर्स की बात नहीं है। क्या है कि हम बाहर जाते हैं ना 3-4 दिन के लिए, अरे तो मेरे मैडम, हस्बैंड बाहर जा कहते रहे, कि कोई बात नहीं, क्या मोबाइल हो सुन गया? तो। हाँ हाँ, अरे मैं क्या क्यों, आप मेरी बात सुनो कि हाँ, कितने दिनों बाद हम हमें फैमिली से मिलते हैं, दूर रहते बहुत, हमारी फैमिली वहाँ बाहर है, तो कहते कि जाते हैं तो सबके साथ बात करो, मोबाइल में मत लगे रहो। मोबाइल हाथ में लेते हो तो भी मुझे डांटते, तो मैं बाहर जाते तो ले ही नहीं सकती मैं समझ गया इसलिए। आपकी बात, आप नहीं ले सकते, लेकिन आप सोएंगे तो है ना, 8 घंटा 7 घंटा सोने तो जाएंगे ना अकेले अपने बेड पर, हाँ तो हाँ रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा ना। उस दिन 1 घंटा कम सो लेना, 3 4 दिन एक लेकिन घंटा कुछ कम सो लेना, लिखना रिकॉर्डिंग हो, सुन लेना। टिक करना हो तो ये तो करना कुछ नहीं पड़ेगा वहाँ। लिखना, कुछ नहीं करना, आप रिकॉर्डिंग सुनना, बस सुनने से आ जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता। हाँ। और इसमें रेमेडी कैसे दें माँ मैडम को पूछना, बताएंगे ना, क्लास में समझाएंगे, रेमेडी भी आएगी? यही तो प्लस पॉइंट है हमारा। देखिए, हाँ, जितने भी रेमेडी लोग आएगी आकाशिक इससे। पढ़ा रहे हैं मार्केट के अंदर, जितने भी लोग हम्म। आकाशिक पढ़ा रहे हैं, 90% लोग रेमेडी नहीं देते, नहीं बताते, 90% लोग। और जो दस चलो परसेंट कोई बता नहीं रहे हैं, बता। वो रेमेडी बता रहे हैं जो व्यवहारिक है, मतलब जिनका आकाशिक से कोई मतलब नहीं है। मैम के साथ पढ़ने का यही सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा, कि 25 साल की जर्नी में जो मैम ने प्रैक्टिकली लोगों को रेमेडी देकर, जिसके टेस्टिमोनी इनके पास हैं, वो आपको देने वाला नहीं पड़ेगा। दूसरा, रेमेडी कोई भी बता देगा, लेकिन रेमेडी कैसे क्रिएट की जाती है ये कोई नहीं बताता। ये सीक्रेट है कि रेमेडी को कैसे डिकोड करना। यहाँ पर मैम आपको ये भी सिखाने वाली है कि ऑन द स्पॉट डिवाइन गाइडेड कैसे रेमेडी को पकड़ा जाता है, ये सिखाने वाली है। इसलिए मैम ने क्या बोला, हम रटी रटाई रेमेडी पर विश्वास नहीं करते, ना हमें उनको रटना है, हम ऑन द स्पॉट कैसे रेमेडी क्रिएट की जाएगी उस पर काम करेंगे। ये कोई नहीं बताता, ये सीक्रेट है। सब कहते हैं हम क्यों बताएं, हमारा सीक्रेट हमारे हाथ लग गया कि रेमेडी कैसे बनाई हाँ जाती है ना। हाँ हम आपको वो भी सिखा देते हैं, ताकि आप हमारे, हम कहते हैं ना, हमारे कंधे पर बंदूक रखकर मत चलाओ भाई, हम आपको इतना कैपेबल बनाना चाहते हैं, इतना सक्षम बनाना चाहते हैं, कि आपको आगे हमारी जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी पड़ेगी, हम आपके साथ खड़े हैं। ये पहला ठीक है। कार्ड बताया ना मैम ने, तो वो थोड़ा मुझे ना, अब बोलो तो थोड़ा ऐसा लगेगा, लेकिन वो मेरे बेटे को सूट करता है पहला मैडम ने बताया। तो कोई मैंने बात मेरे नहीं, बेटे को बोला, देखा तो ये तुझे सूट करता है, वो चीज की रेमेडी लेनी पड़ेगी तेरे लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, आएंगे, सिखाएंगे आपको, सब सिखाएंगे। एक एक कार्ड की मीनिंग देखिए, यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम एक एक कार्ड की मीनिंग सीखेंगे,
जितने तरह के स्प्रेड बनते हैं मैम सिखाएगी, कैसे मल्टीपल स्प्रेड बनाकर कैसे रीडिंग की जाती है, कैसे इनसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, क्या पास्ट में गलतियां हुई हैं, और कैसे इन कार्ड से रेमेडी निकाली जाती है, सब सीखेंगे हम आगे। सीखेंगे, ये तो सीखना है क्लास में, और क्या सीखना है। और अगर आपने कोई भी मतलब कोई भी अगर आपने सीखा हुआ है पहले कोई कार्ड, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बहुत ईजी है। इससे पहले आगे चले हम, क्योंकि कुछ लोगों के मैसेज आए हैं कि सर हम पहली बार जुड़े हैं आपसे, तो ये बैनर आपके सामने है। तो ये हमारा लगभग 1 महीने का कोर्स रहेगा, और इसमें आपको प्रोफेशनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलने वाला। ये हमारे सारे सर्टिफाइड कोर्स हैं। तो 1 महीने का कोर्स है हमारा, ये प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स मिलेगा आपको आकाशिक टैरो का, जो कि 19 जैन से स्टार्ट हो रहा है। परसों से स्टार्ट करेंगे इसको। क्लास का टाइम हमारा 8 बजे रहेगा। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होंगी। ओके। और जिसका एनर्जी एक्सचेंज, वैसे तो टैरो कार्ड हम 15,000 प्लस जीएसटी में पढ़ाते हैं, लेकिन आकाशिक टैरो हम लेस कर इस बार 9999 प्लस जीएसटी में पढ़ा रहे हैं। ओके। तो ये छोटे से अमाउंट के साथ आप एक अच्छे आकाशिक रीडर बन सकते हो विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड। ठीक है। तो ऑल आर वेलकम, सभी का स्वागत है एस्ट्रोक्लिक्स में। चलो, हाँ फरहाना बोलो। फरहाना जी बोलिए। फागुनी, फरहाना बोलिए। सर। हाँ बोलो। राधे राधे माँ। राधे राधे बच्चा। अरे फरहाना बोलो। आपको देख के मैं एक्टिव हो गई। अरे वाह। माँ सॉरी माँ, मेरी कैमरा में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मैं ऑन कर ही नहीं पा रही हूँ। मैं कोई बोल भी बात नहीं पा रही हूँ माँ, कैमरा ऑन नहीं कर पा रही हूँ माँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बताओ, माँ कुछ पूछना है तो बताओ। माँ बोल रही थी आपने जो कोर्सेज करवाए वो तो हम लोग मतलब मैं रेगुलर कंटिन्यू कर रही हूँ। तो माँ ये टैरो के थ्रू उसके साथ कनेक्ट कर पाऊंगी ना, मतलब जैसे आपने बोला था। बिल्कुल कर पाओगे, क्योंकि क्या होता है ना, हर विद्या अपने आप में अनोखी होती है। हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। जी एक माँ। विद्या और सीखना मतलब आपके एक और पंख लग जाना, उतनी ऊंचाई पर उड़ते जाना, रुकना जी नहीं है ना। जी माँ। जी जी जी। आपके आशीर्वाद रहेगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। प्रभु का आशीर्वाद सबके साथ है, हम सबके साथ है। बस आप आशीर्वाद करते रहना माँ। हाँ। मैं बोल नहीं पा रही थी कि कैमरा नहीं ऑन कर पा रही हूँ, बहुत हाँ, बुरा फील हो रहा था इसीलिए। कोई बात नहीं, मुझे फागुनी दिख रही है। जी माँ। जी जी। हम ग्रुप में बहुत सारे हैं, सब साथ में है, फागुनी चलो, जी भी है, बहुत राजू अच्छी जी बात। भी। चलो। जी माँ। जी। हाँ फागुनी बोलो। जय श्री कृष्णा माँ। जय श्री कृष्णा बच्चा। जय श्री कृष्णा। ये हमारी सबसे छोटी स्टूडेंट है, आकाशी की। इस बच्ची ने हमारे साथ लास्ट टाइम मतलब इतने डेडिकेटेड तरीके से आकाशी किया कि हम हैरान हो गए कि इतना 13-14 साल का बच्चा भी आकाशिक सीख रहा है हमसे। बताओ फागुनी। बस इन्होंने जय माँ श्री कृष्ण बोला। हाँ बोलो बेटा। माँ मेरा कंसंट्रेशन हो रहा है मेडिटेशन में। हाँ बिल्कुल हो रहा है। तुम अपने आप बताओगे कि अब तुम्हें पढ़ाई में कैसा लग रहा है। पहला अच्छा लग फोकस पहला हाँ, फोकस अपनी एजुकेशन पे है ना। थोड़ा है। हाँ, अपनी एजुकेशन पे फोकस करो और सब अच्छा होगा, ठीक है। माँ मैं टैरो कार्ड सीखना चाहती लेकिन मेरा होगा कि नहीं टैरो कार्ड सीखना आकाशिक। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? तुमने आकाशिक सीखा ना, मेडिटेशन करना सीखा ना, हम्म। तो बस फिर अभी एजुकेशन पे भी ध्यान दो और साथ साथ ये भी करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट यस। क्वेश्चन ले लेते हैं। जिसने आकाशीय रिकॉर्ड कर लिया ना, तो आकाशीय टैरो आपके लिए बच्चों की चीज है। बच्चों की चीज हो जाएगी, इनके लिए तो ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा। ये तो बहुत इजी है। हाँ जी, हीलिंग विद, क्या है नाम आपका? जय श्री कृष्ण, मेरा नाम अमृता है।
हीलिंग हाँ विद जी, हम बताते फीलिंग्स। हैं। हाँ Very nice to attend your class. Sir, I wanted to say that I live overseas. I'm currently in Delhi, but I live in Washington. So can I just learn from the recording? Because this is the time when I will be in my office. यस यू तो कैन। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि आप सीख सकते हैं, लेकिन जितना आपको टाइम मिलता है ना, उतना लाइव कीजिएगा। टाइम सर नहीं है ये तो ऑफिस के अंदर। दोपहर का टाइम होगा ना, तो वो तो रोज ही ऑफिस में होगा सर। नहीं, ऑफिस में होगा, लेकिन कभी कभी होता है ना, ऑफिस में काम नहीं है, 10 में आधा घंटा मिल गया, चलो सुन लो यार, है ना। सर यहाँ तो पर बहुत इम्पॉसिबल है टू गेट अच्छा, लीव. यस ठीक ऑफ है, कोर्स कोई आई बात ट्राई टू imbibe मैम्स एनर्जीज बिकॉज द एनर्जीज आर सो ब्यूटीफुल. नहीं। एंड विल वी बी गेटिंग अ पीडीएफ आल्सो? यस, डेफिनेटली यू विल गेट यस, ऑल द मटेरियल, कोर्स मटेरियल, पीडीएफ पीडीएफ होगा। फाइल एंड Okay, sir. Then रिकॉर्डिंग I will विल प्रोवाइड। register for the course. या यू आर Okay. मोस्ट, यू आर मोस्ट। Thank you. तो देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहे इंडिया में भी हैं, किसी कारण से नई टाइम से पहुंच पाते या कोई फैमिली इश्यूज हैं, तो आपको रिकॉर्डिंग डे टू डे मिल जाती है, मतलब नेक्स्ट डे मिल जाती है। और रिकॉर्डिंग सुनकर आप, सिर्फ रिकॉर्डिंग में ये रहता है कि आपको डेली सुननी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि स्किप कर दिया। तो वो एक कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी आपको। और 4-5 क्लास के बाद कोई भी एक टाइम निकाल कर, कुछ भी, जब इंसान सोचता है ना तो निकाल निकाल लेता है टाइम। हम हम ये चाहते हैं कि जितने भी डाउट हैं आपके, वो आप लाइव क्लास में आके पूछ लो। जैसे एक हफ्ता आपने क्लास अटेंड की नहीं की, रिकॉर्डिंग सुना, उसका टाइम निकालो, किसी तरह 1 घंटा निकालो, क्लास में आओ और अपने डाउट पूछ लो मैम से, जितने भी है पूरे हफ्ते के आपने बेस्ट क्लास इज सुन लाइव लिए। क्लास, बेस्ट होती हाँ है लाइव क्लास में। हाँ, तो उसमें पूछेंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। और आगे जाकर हम कुछ ऐसा भी करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ओवरसीज के या बच्चे आजकल सबको पता है ना, आजकल बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है सबका। हम ये भी करने वाले हैं कुछ नॉन वर्किंग डे में एक डाउट सेशन रखा करेंगे, चाहे हफ्ते में रखें, 15 दिन में रखें, कि भाई जो नई क्लास में आप आ रहे हैं तो इस दिन आ जाइए जब आपका ऑफ टाइम है। हम 1 घंटे के लिए आ रहे हैं, जो भी हमारे पुराने डाउट्स हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, कोई डाउट रह गया आपका तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो ये भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम चाहते हैं मैक्सिमम बच्चे सीखें। चलिए, हाँ जी, और कौन है? हाँ जी, शारदा जी बोलिए। सर मेरा तो वो अनम्यूट करो। ये अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए दूसरा ले लेते हैं। हाँ जी, विजय जी बताइए। और एक तो इसमें पता मेरे को पूछना था कि इसका टाइम जो आपने 8 बजे का रखा, तो कितने टाइम तक की क्लास होगी सर वो? ये सर 8 से वैसे ऑफिशियल रहता है, 8 से 9, 9:30 तक, मतलब 1-1.5 घंटा ऑफिशियल रहता है। फिर डाउट सेशन है, क्वेश्चन आंसर चल रहा है, फिर कभी कभी आधा पौन घंटा और भी ले लेते हैं। मतलब ऑफिशियल टाइम 8 से 9:15 तक रहेगा, 1 सवा घंटा। ठीक है सर। उसके तो बाद ये जो डाउट सेशन 19 है, क्वेश्चन आंसर सेशन है, वो चलेगा। 19 जनवरी है सर, ये क्या डेट क्या रखी है? जनवरी, हाँ सर, 19 Jan, परसों से गुप्त स्टार्ट करेंगे। यानी नवरात्रे। कि परसों परसों से हाँ, क्लास स्टार्ट नवरात्र। है? हाँ जी, हाँ गुप्त जी, नवरात्रे प्रथम गुप्त नवरात्र दिवस। स्टार्ट कर रहे हैं। प्रथम ठीक दिवस। है सर। ठीक है, तो पेमेंट फिर कल का या परसों सुबह तक देंगे तो कोई दिक्कत कभी नहीं? भी कर दें सर, ऐसा कुछ नहीं। अभी का ऐसा, हम ऐसा नहीं बोलते अभी अभी स्कीम चल रही है, अभी करोगे तो ऐसा कुछ नहीं हमारे यहाँ। नहीं, मैं जब भी इसलिए करेंगे क्योंकि सर मोस्ट परसों वेलकम। का टाइम हो गया ना, क्योंकि अब हाँ तो रात हो गई, तो परसों तक का टाइम है, तो दे हाँ देंगे हाँ तो हो जाएगा काम। हाँ, कभी भी सर, ओके। कभी भी, एनी टाइम, एनी टाइम। आपको एग्जैक्ट फिगर टैक्स के साथ आपको कल जिस ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में मिल जाएगी। पेमेंट कहाँ करनी है वो मिल जाएगा आपको। बस पेमेंट का स्क्रीनशॉट कर कर आप प्लीज मुझे पर्सनली भेज देना, बस ये ध्यान रखना। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, सुखविंदर जी बोलिए। किसी का कोई भी डाउट है पूछ लो यार, या फोर्स करना नहीं करना वो अलग बात है। हम आपको हाय सर. इनवाइट करते हैं कि आप अपने पर्सनल डाउट भी कुछ भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है यही टैरो से ही पूछना है, या कुछ भी और डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, सुखविंदर जी बताइए। या हाय सर, हाय मैम. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे हमें मौका मिला है अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए. सो वेलकम। मेरा सर क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी मैम ने बताया था कार्ड्स के बारे में, तो उन्होंने बताया था जिन लोगों का लॉजिकल माइंड इतना शार्प नहीं है या इतना तेज नहीं है वो इसको इजीली सीख सकते हैं. हम्म। ठीक है. अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है? मैंने ना पीएलआर ट्राई किया है, 2-3 साल से ट्राई कर रही हूँ, हो नहीं पा रहा है. हाँ हाँ नो, मतलब 1-2 लोग हैं जिन्होंने मुझे हिप्नोटाइज करने की कोशिश की, वो भी नहीं हो पाया. हाँ ठीक है.
टैरो कार्ड वगैरह जैसे लोगों से कराते हैं वो मैंने कराए, तो वो पता नहीं सही निकलते कि गलत, आई डोंट नो। तो सर मेरे जैसे लोग क्या सीखें, कहाँ जाएं? हमारे पास आओ ना। ओके। हम देखिए, बेसिकली हमारा प्लेटफॉर्म बना ही उनके लिए जो भटके हुए लोग हैं, जिनका कुछ नहीं होता ना, वो हमारे यहाँ जाकर होता हम्म। है। ओके। सच्ची में। जी। अच्छा चलो, आपके लिए ऑप्शन छोड़ दी, आप कोर्स कर लो, हम आपसे हम्म। फीस लेंगे, फीस बाद में लेंगे आपसे, समझ में आया तो फीस दे देना, वरना मत देना, और बोलो। हाँ, अरे ये नहीं सर, बात ठीक फ्री है। ये नहीं बात नहीं, ठीक है। दैट्स देखो अब फ्री में आपके पास सर। खोने अब आपके पास खोने के लिए कुछ है नहीं। नहीं वो बात नहीं है सर, देखो मेरा लाइफ का ये मनी मानना है कि बैक आपको फ्री गारंटी में। है। मनी जी। नहीं, बैक आप देखिए गारंटी। ना, अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे बच्चों को विश्वास हम्म। दिलाने के लिए ना, हमने सब कुछ दांव पे लगा, हमारा सब कुछ दांव पे लग गया। और ऐसा नहीं सीखेंगे, आपको सिखा के छोड़ेंगे, ये भी पक्का है। हमें पता है हमारी फीस कहीं नहीं जाने वाली। ओके। सर अगर मुझे मैम से अलग से या आपसे अलग से कांटेक्ट करना हो तो मैं कहाँ से कर सकती हूँ, बिकॉज आई रिसेंटली ज्वाइन योर क्लास। कोई बात नहीं, आप देखिएगा कहीं भी मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। आपका नंबर कहाँ पे है, इसी मतलब? आपने ज्वाइन कैसे किया है इस वेबिनार को? सर somebody send me a हाँ request कि तो you can। हाँ तो वहां पर एक नंबर भी आया होगा, आप देखिएगा उसमें, वहां ओके पर एक नंबर ओके भी सर। होगा। नहीं तो मेरा नाम ओके डॉक्टर नागेश तनवर है, आप गूगल पे लिखेंगे तो गूगल बता देगा ओके मेरे बारे में, सब कुछ बता देगा। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन, थैंक यू। ओके। हाँ जी, डोना जी बताइए। हाँ, हेलो हेलो मैम। हेलो जी। हाँ मैम, मैंने सर से 2 क्लास आज कर रही हूँ। आगे में भी मैंने एक क्लास लिया है। अभी रिसेंटली मैं कुछ ज्योतिष में भी सीखी हूँ, लेकिन जो ज्योतिष क्लास है उसमें मुझे थोड़ा समझ में कम आ रहा है। लेकिन आज मैंने फिर इसके लिए भी अप्लाई किया था, तो मुझे थोड़ा ये आकाशिक सीखना था। मैंने आगे में भी बहुत बार ट्राई किया था, लेकिन मतलब थोड़ा लाइफ में अप्स एंड डाउन सीख जानने के लिए कि क्यों मेरा ऐसा हो रहा है। फैमिली लाइफ भी थोड़ा खराब है, जॉब भी इतना अच्छा से नहीं हो रहा है। सो मैम, और मेरा जो आपने जो अभी बोला ना मैम, एस्थमा, मेरा भी एस्थमा भी मेरा है। जो मुझे कुछ भी मैं मतलब मुझे परफ्यूम लेने से भी एलर्जी होता है। मुझे कुछ वो जो कुछ फिश होता है ना, वो फिश खाने से भी मुझे एलर्जी होता है। मतलब कुछ भी, मतलब थोड़ा स्मोकी जगह में जाए उसमें भी एलर्जी होता है। मतलब मेरा सांस फूलने लगता है, आई हैव टू टेक पम्प्स। अभी मेरा एज जैसे 38 है, लेकिन मेरा बचपन से ही है मेरा ये। मैं जब क्लास 6 7 8, मतलब जब कॉलेज के आगे से ही मेरा ये है कि कभी भी मुझे कहीं भी मुझे बहुत, ये मैंने बहुत ट्रीटमेंट करा लिया, डॉक्टर से भी दिखा दिया, लेकिन डॉक्टर वो दवाई खाते रहने से बोलता है अच्छा होगा। और पम्प, अभी तो मुझे ऐसा हो रहा है कि पम्प भी लेना पड़ रहा है। तभी मैं बहुत, ठंडा के दिन में मुझे पम्प लेना होता है क्योंकि मुझे इतना सांस फूल जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ गई आपकी। देखिए, मैंने अभी अभी यही बताया था आपको, ये जैसे मैम ने अपना एग्जांपल दिया था कि कोई डिजीज है, बीमारी है, कोई इशू है, या तो वो बहुत सारी रेमेडी करने के बाद भी, दवाइयां खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, या कोई एक डिजीज, बीमारी, या कोई एक नेगेटिव इवेंट आपकी लाइफ में बार बार आ रहा है, तो समझ लेना कार्मिक है वो। और कार्मिक को दूर करने का एक सबसे इजी और इफेक्टिव माध्यम है आकाशिक। तो आपको आकाशिक या तो सीखना पड़ेगा, या फिर आपको मैम से कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी। और हम नहीं चाहते कि आप हमसे कंसल्टेंसी लो, हम कहते हैं हमसे सीख लो, क्योंकि जितने में आप हमसे कंसल्टेंसी लोगे, जितने पैसे में, उतने ही पैसे में आपको सिखा भी रहे हैं। ये पहला प्लेटफॉर्म है जो हम कहते हैं, हम हमसे क्यों कंसल्टेंसी ले रहे हो यार, सीख लो ना। सीखो और दुनिया का भला करो, खुद की फैमिली का करो, अपना करो, दुनिया का भला करो। लेकिन हर प्लेटफॉर्म ये कहता है नहीं, हम पूरा नहीं सिखाएंगे, और आप हमसे जिंदगी भर कंसल्टेंसी लेते रहो। हम आपको अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, ठीक है? हम नहीं चाहते आप भटकते रहो इधर उधर और हमारे पीछे भागते रहो। हाँ प्रियंका, बोलो। जय श्री कृष्ण सर, जय श्री कृष्ण मैम। जय थोड़ा सा मुझे नेटवर्क इशू हो रहा है, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? क्लियर कभी है। कभी होता है। बताइए, बोलिए प्रियंका जी। शारदा जी आप बोलिए, मैंने अनम्यूट कर दिया आप। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बोलिए। जी जी।
थोड़ा सा मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए होता है, कोई बात ये नहीं, बंद बोलो करिए बोलो। शायद। यस यस। सर मेरा है ना मैम से दो क्वेश्चंस थे। पहले तो मुझे ये पूछना था, मैम ने जो रिकॉर्ड्स का बताया सर, अगर आप देखेंगे ना आजकल इंस्टा पे भी आप स्क्रॉल करेंगे तो इतनी रील्स देखने को मिलती है। तो सर वो मैं देखती हूँ सब लोग यही बताते हैं कि आप ना पास्ट लाइफ के बारे में इससे पता कर सकते हैं, जैसा मैम ने भी बताया, राइट? सर मुझे पूछना ये था कि हमारी मल्टीपल पास्ट लाइफ्स होती है ना, जनरली हम सुनते हैं कि हाँ एक ही नहीं है, ऐसे बहुत ठीक सारी है। होती हैं। हाँ तो सर वो उस केस में ये कैसे वर्क करता है, मतलब जैसे कोई एक लाइफ में कुछ हो सकता है कि हम वहां से कैरी कर रहे हो, लेकिन हर लाइफ में क्या हम वो सेम चीज कैरी करते हैं या सबका कलेक्ट करते जाते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। भाई जितने भी आपके डाटा है सब इकट्ठा होता जा रहा है ना। तो सर जितनी ज्यादा होगी तो और ज्यादा मतलब बिल्कुल हम कलेक्ट बिल्कुल ठीक करते बात जाएंगे। है। बिल्कुल ठीक बात है, तभी ये कहते हैं ना, ये कार्मिक है, ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब भी जन्म लोगे फिर दोबारा पीछे पड़ जाएंगे, इनको काटना ही पड़ता है, और कोई चारा नहीं। हम वो देखिए, इस जन्म में हम क्या करते हैं। मान लो तो तकलीफ आ रही है, हमने कोई कोई भी रेमेडी की जो शास्त्र सम्मत है, उस रेमेडी करने से कार्मिक खत्म नहीं हुए, ये समझ लो। वो लिंगन रन हो गए हैं, आगे पास ऑन हो गए हैं। राइट। कर्म कर्म काटने से कटेंगे। कर्म कभी भी ऐसा नहीं होता आपने बुरे कर्म किए अच्छे कर्म किए और प्लस माइनस करके जीरो हो गया, ऐसा नहीं होगा। कर्म की थ्योरी यही है। कर्म की थ्योरी यही है कि आपने अच्छे कर्म किए हैं उसका भी फल मिलेगा, और बुरे किए हैं उसका भी फल मिलेगा। यहाँ पर नेगेटिव प्लस माइनस नहीं होता कुछ भी, बस ये ध्यान रखें। बट सर वो मतलब जैसे आप बोल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें वो मतलब बेयर करना ही है, वही एक सोल्यूशन है, तो फिर जो हम रेमेडीज करते हैं वो मतलब वो सोल्यूशन नहीं है उसका? सोल्यूशन देख बात ही की ना। अब कोई बोले कि मैंने मेरे से मर्डर हो गया है, जज साहब प्लीज मैं बहुत गिल्ट में हूँ, मैं पैसा दे दूंगा, मैं उसकी उसकी परिवार को पाल लूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो, क्या कोर्ट माफ करेगी? नहीं नहीं करेगी। करेगी। बोले कर्म तो ठीक है, तूने तूने अनजाने में हो गया, समझो। देखिए राइट। दो तरह के मर्डर होते हैं, एक तो हो गया इंसान गलती से मर गया, हम्म। उसमें 6-8 महीने की या साल 2 साल की सजा होती है। एक होता है इंटेंशनली, धारा 302 मर्डर, उसमें 20 साल की सजा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट लंबा रहता है, हाँ। है। मरा दोनों में है इंसान, है हम्म। ना। इंटेंशन हम्म। डिपेंड इंटेंशन करती है अलग अलग कि है। हाँ। फिर आपके वाले 20 साल की सजा होगी, आपने कुछ अच्छे कर्मा किए तो आपको 15 साल में 10 साल में रिलीज कर देते हैं। कहते हैं भाई तुम्हें पश्चाताप हुआ तो रिलीज हो गए ना। राइट। फिर आपने जज ये देखेगा कि भाई आपकी इंटेंशन क्या है। आपकी इंटेंशन है कि चलो आपने कर भी दिया लेकिन अब आपको रिग्रेट हो रहा है, और आप उसका कंपनसेशन जो भी आप कर सकते हैं परिवार के लिए कर रहे हैं, तो सजा माफ हो जाती है, कम हो जाती है ना। कम हो तो जाता है, हाँ। यही रेमेडी है कि जो होना है वो तो होगा। हम ये नहीं कह रहे कि रेमेडी से हम आपके कर्माओं को काट सकते, नहीं काट सकते भाई। भगवान श्री कृष्ण नहीं काट पाए, भगवान रामचंद्र ने भी भोगा, चाहे वो यस। लीला थी, लीला थी ना। यस। इतनी भार्या से दूर है, माँ सीता से दूर है, कुछ तो कुंडली में होगा ना ऐसा। राइट। तो कर्म तो काटने पड़ेंगे। अब उन कर्मों को काटने के लिए प्लेटफॉर्म कैसा मिलता है? एक है कि जी मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है एसी वाला, है ना, कंफर्ट जोन में, अपना अच्छे एनवायरमेंट में अपने कर्मों को काट लूं। एक होता है कि मुझे 40 डिग्री टेम्परेचर में कर्म कर कर वो कर्म काटने। और रेमेडी का डिफिकल्ट। ये मतलब है कि इंटेंसिटी कम हो जाती है, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है कर्मों को काटने का। ओके। बस ये है, और कुछ नहीं। बट काटना तो है। अगर ऐसा कोई टूल बिल्कुल। हमारे हाथ में लग जाए कि भाई कुछ भी कर लो उसका ले दे के निपटारा हो जाए, तो बात ही अलग है। ऐसा नहीं होता। यस, उसे वही मतलब मैं वही समझना चाहती थी, वही रेमेडीज की जब बात चल रही थी, अभी आप बता भी रहे थे तो मुझे वही मतलब मैं समझना चाह रही थी कि नहीं पता रेमेडीज तो लगे वही। ना, मान लो कोई बीमारी हो हम्म। गई, तो एक बार ये पता लगे बीमारी हुई कैसे, इसका रूट कॉज क्या है, तो बीमारी का इलाज करना बहुत आसान है ना। सर लेकिन समझो। जैसे एक एक सेम आपने जो बोला ना, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मुझे पूछना है कि जैसे आपने बोला कि कुछ ना कुछ हम कैरी करते हैं, मतलब ब्लॉकेजेस जिसकी वजह से हो रहे हैं, तो सर वो ब्लॉकेजेस एनीवेज हमको वो करेक्ट करने देंगे क्या? हम जान भी लेंगे कि ऐसा रीजन से हो रहा है, बट क्या वो ब्लॉकेजेस हमको वो उस जोन से बाहर आके उसको करेक्ट करने देंगे? देखिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म तुम्हारे अधिकार में है, हम तो कर रहे हैं, बाकी कितना होता है कितना नहीं होता वो कृष्ण ही जानेंगे। ओके। हम अपने कर्म तो करें ना, बाकी तो बात की बात।
राइट। तो हमें हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना है, बस इसमें कुछ यस नहीं करना। सर, एक ना सिर्फ ये आकर्षित का नहीं है, एक दूसरा क्वेश्चन जो आपने लास्ट क्लास ली थी ना, उससे रिलेटेड है, पूछ सकते हो अभी? हाँ बोलो बोलो। हाँ, तो सर ये जो मकर संक्रांति वाला मैम ने जो कुछ रेमेडीज बताए थे ना, उसमें मैम हाँ ने एक रेमेडी बताया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप संडेज के फास्ट कर सकते हैं। हम्म तो सर मैम मुझे ये पूछना था कि जो संडेज के फास्ट है, जनरली हमेशा हम कुछ भी चीज़ की स्टार्टिंग जो है जब चंद्र बढ़ते हैं, मतलब अमावस्या के बाद जब फिर से बड़ा शुरू शुक्ल होता है शुक्ल वो पक्ष, बढ़ने इसको के, बोलते हैं शुक्ल शुक्ल पक्ष। पक्ष जी, हाँ उसमें हाँ। स्टार्ट करते हैं। अब जो कल आ रहा है ना सर, सैटरडे संडे, तो हम्म, वो तो ये वाला मतलब अमावस्या वाला है, तो इससे स्टार्ट करना चाहिए या नेक्स्ट से करना चाहिए वो? बताइए, मैं बता दूं। देखो, जो मकर संक्रांति है, बेसिकली वो है क्या? वो था उत्तरायण। अंधकार से प्रकाश की ओर। करेक्ट। आप अमावस्या पे शुरू करते हो, अमावस्या से शुरू करके आप पूर्णिमा की ओर ही जाओगे ना। राइट। अमावस्या है, आपने उससे शुरू किया, उससे शुरू करने के बाद आप कहाँ को गए? पूर्णिमा की ओर गए ना। पूर्णिमा के, करेक्ट करेक्ट। तो बस फिर मतलब कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके। एंड मैम कल जैसा कि आप जानते होंगे कि काफी बड़ी मतलब हाँ अमावस्या है जो पूरे हाँ। साल में जितने आती हैं, तो अगर जाते जाते आप एक जस्ट ना, जैसे आपने मकर संक्रांति की रेमेडी बताई थी, कुछ एक तो अगर आप कल के लिए भी बता पाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो, कल के लिए सबसे बड़ी चीज तो अपने पितरों की ब्लेसिंग्स है। आप ओके। अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी सबसे पहली चीज तो जो हमारे जीवित हमारे सामने बैठे हुए हमारे अपने माता पिता या सास ससुर जो भी हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लो अगर वो सामने बैठे हैं। इन केस अगर कोई भी नहीं है, तो अपनी श्रद्धा अनुसार जितना भी आप कर सकते हो, उनके नाम का दान पुण्य जरूर कर देना। और ये जो टाइमिंग होता है ना, अर्ली मॉर्निंग कभी भी नहीं होता, क्योंकि पितरों का जो टाइम कहा गया 11 से 12 के बीच का टाइम कहा जाता है। उनके निमित्त आप जितना दान कर सकते हो, अपनी सच्चे भाव से उनके लिए करो, वही वास्तविकता है। और जिन बच्चों ने मेरे से आकाशिक सीखा था अभी, जैसे विक्रांत बैठे हैं और राजीव हैं, फागुनी हैं, तो तुम लोगों ने वो पितरों का सीखा था ना, एंसेस्टर्स का, कि एंसेस्टर्स हीलिंग कैसे की जाती है। तो तुम्हें कल के दिन तो वो जरूर कर देना चाहिए। और रेमेडियल पार्ट में हमें जितना भी दान हम कर सकते हैं, खास तौर से जो मिक्स दालें होती हैं, मिक्स दाल, सारी दालें मिली हुई जिसके अंदर एटलीस्ट 9 दालें हों, वो लेके अपने पितरों के नाम से किसी भी मंदिर में, गुरुद्वारे में दे दो। और कल नमक का दान विशेष करना चाहिए, क्योंकि संडे है इसलिए। तो ये दान करो, तो तुम्हारे जो भी पितर हैं वो शांति होगी। सबसे बड़ी चीज है पितरों की शांति। क्योंकि अगर हमारे को जिंदगी में कोई भी एक मिरेकल देखने को मिलता है, तो हमारी एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स से ही होता है। तो इसलिए एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स इज मस्ट, राइट। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं मैम के साथ हम परसों। ठीक है। और कल आप जिस ग्रुप में जुड़े हैं उस ग्रुप में एग्जैक्ट पेमेंट का स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। ठीक है। ये रोशन लाल और जी का भी क्वेश्चन ले लो, इनका भी आया हुआ है। अच्छा ठीक है, रोशन लाल, अच्छा हाँ। हाँ जी, लास्ट रोशन लाल जी क्वेश्चन बताइए। इनका ले लो। कोई बात नहीं, रोशन जी। नहीं है, हैंड रेस किया है फिर चले गए। अच्छा, कोई बात। ठीक है, तो फिर करते हैं। चलिए फिर कल मिलते हैं, फिर परसों मिलते हैं मैम के साथ। और ये सर कारवां चलता रहेगा, कुछ ना कुछ हम तो लाते रहेंगे आपके लिए। और सर रोशन लाल तिवारी। हाँ रोशन लाल जी बताइए, क्या मुझे पूछे। ये एक क्वेश्चन मेरा ये था हम्म, कि जैसे मेरा कोई, कोई निश्चित जन्म का दिन नहीं मालूम है, हाँ तो मेरा कैसे हो सकता है? मैं किसको मेन मानूं अपना? अभी जो हमारा जन्म है उसमें लिखा हुआ है अंक सूची में, वो चलेगा कि जो असली जन्म हुआ है उसमें चलेगा? नहीं मतलब आप कौन सी मोडालिटी से क्या जानना चाहते हैं, पहले ये तो बताओ। नहीं,
कि हमारा जैसे कुछ भी विचार करते हैं अपना प्लेनेट के बारे में या जन्म मूलांक ये निकालते हैं, तो उसमें हम किस चीज को मानेंगे? यहाँ पर देखिए, अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो ना तो हाँ न्यूमरोलॉजी हो सकती है ना ज्योतिष हो सकता है। ठीक है। हाँ जी। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता है, टाइम नहीं पता, तो ज्योतिष हो जाए और न्यूमरोलॉजी हो जाएगी, ज्योतिष नहीं होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो हीलिंग साइड हो जाएगी, टैरो सीख लो। नहीं तो ये मतलब है कि जो हमारी अभी अंकसूची में और इसमें रिकॉर्ड में जो चल रहा है वो उससे ही फिर निकालेंगे। हाँ, ऑब्वियसली, और क्या। यहाँ पर हम मैम ने ये तो ना बताया कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए, तभी तो आपके रिकॉर्ड्स पता कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, ये डाउट था कि हम सब लोगों का तो नहीं पता है, मुझे ये। नहीं, ये हीलिंग मोडालिटी में आपको किसी डाटा की जरूरत नहीं होती। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर जी। चलिए जी, कल आप जिस ग्रुप में जुड़े हो उस ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और अगर आपका फिर भी कोई पर्सनल डाउट रह गया, पर्सनल क्वेश्चन रह गया है, आप ओपनली नहीं पूछना चाहते, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, सभी को जय श्री कृष्णा आज के लिए। कल मिलते हैं फिर जय श्री कृष्ण। कुछ नए कोर्स में, कुछ नया लेकर आएंगे फिर आपके लिए, और ये तो कारवां चलता रहेगा। चलिए, सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा माँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे जय राधे। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सर इसमें कार्ड तो आप प्रोवाइड करा जय दोगे, श्री कैसे कृष्णा। करोगे? जय श्री कृष्ण। नहीं सर, कार्ड हम क्यों प्रोवाइड कराएंगे भाई। हाँ, नमक कहाँ पर दान देना है? आपको बताएंगे कहाँ से मिलेंगे कार्ड। ठीक है, आपको सारा मतलब वो कर देंगे, आपको गाइड करेंगे आपको सारा। ठीक है सर, थैंक हाँ? यू। ठीक। ओके। नमक कहाँ पर दान देना है? नमक दान देना है, नमक। नमक का दान। कहाँ पर